जो बज़्म सैयदे आलम सजाने वाले हैं, वो अपना बिगड़ा मुकद्दर बनाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, रसूल पाक के जितने हैं चाहने वाले, बरोज़े हश्र वो जन्नत में जाने वाले हैं। और आमिर भाई एक मिसरा कह के आगे बढ़ जाऊं, अगर हर नौजवान रानीपुर जैसा नौजवान हो जाए तो पूरी दुनिया में एक ऐलान होगा, दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, और गए तो आप पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। बहुत सारे नौजवान को देखता हूँ इस उम्र में दुनियादारी में लगे रहते हैं, अंदाजे पशुचारी में लगे रहते हैं, दुनिया की रियाकारी में लगे रहते हैं, मगर यहाँ के नौजवानों को देखा दिल बाग बाग हो गया। गुलाम अहमद मुख्तार बनकर चमक रहे हैं। हम तो इन्हीं के बारे में कहते हैं, गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ, मैं कैसे कह दूं के लाचार बन के। कोई अगर उठा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ बगैर एनर्जी के। देख रहे मैंने तकरीबन 23 साल में इतना पसीना नहीं आया जो रानीपुर में निकल गया। बैठ रहा हूँ तो पसीना, उठ रहा हूँ तो पसीना। रहम करो, हम लोग भी आदमी के बाल बच्चे हैं, जिन्नात के नहीं। परेशानी हम लोगों को भी होती है, तकलीफ हम लोगों को भी होती है, मगर इसका एहसास कीजिए। देखिए भाई जल्दी से बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। खुदा की कसम हम तो पूरे ईमानदारी के साथ कहते हैं। समर माचली का मुझे मिसरा याद आता है। अभी हजरत अजमत रज़ा भागलपुरी पढ़ रहे थे, पसीने में शराब थे, न जाने कितने हजारों बूंदे इनके माथे से टपक रहे थे। मैं सोच रहा था किसका शेर पढ़ूं, तो समर माचली जो माची का एक बहुत बड़ा शायर है, उसने कहा था या नबी दिल है तेरे इश्क में चलने के लिए, जान के ताब है फुरकत में निकलने के लिए, तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है पसीना, हूरें ले जाती है पोशाक में मलने के लिए। तेरे मद्दाह के चेहरे पे जो आता है पसीना, हूरें ले जाती है पोशाक में मलने के लिए। मैं बात नौजवानों की कर रहा था, एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा हजरत हमसे मिलिए, हमसे विटामिन का बेहतरीन कैप्सूल बता रहा हूँ। हमने कहा बताओ। बोला हम एक ऐसी चीज पीते हैं जिसके पीने से बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा जल्दी बताओ, 40 पार कर दिया मैं। तो उसने सिगरेट निकाला, धुआं उठाया। हमने कहा ये क्या है? बोला सिगरेट पीने से कोई बूढ़ा नहीं होता। हमने कहा अच्छा, हमने सुना कैंसर हो जाता है, हमने सुना फेफड़ा जल जाता है। बोला इसीलिए बोल रहा हूँ बूढ़ा नहीं होता, जवानी में मर जाता है। अगर यहाँ के नौजवानों को देख रहा हूँ, आप बार 50 रुपया लेके आते हैं, एकदम ठीक नहीं लगता है हमको। इतना बड़ा आदमी और 50 रुपया, जज्बात का सोना था, एहसास पे आ गए। पिछले बार 100 दिया था, 50 पे आ गए। बड़ा बढ़ाइए, दुनिया आगे बढ़ रही है। अरे 400 पार 200 तक दुनिया आगे बढ़ रही है। खुदा की कसम नबी का दीवाना जहाँ 313 भी होता है, आगे बढ़ के ये कहता है मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है, वो घर छोटा सा है पर इतना घर याद आता है। तुम इतने हजार होकर भी बोल नहीं सकते, मुझे तो 313 का लश्कर याद आता है। इसीलिए थोड़ा सा मिजाज बनाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। हिंदुस्तान के बड़ी आवाज हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की मिला चतुर्वेदी। 23 साल के अरसे में हमने बड़े बड़े चतुर्वेदी को देखा है, मगर पहली बार पढ़ा लिखा आदमी जिसके साथ मुफ्ती का टाइटल लगा हुआ है। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर कसम खा के बोल सकता हूँ जो काम मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता। मैं चाय को चाय के कप में डाल सकता हूँ, ये चाय के कप में वर्ल्ड कप को डाल के दिखा। मैं अपने मोबाइल में 239 का रिचार्ज करवा सकता हूँ। अगर ये मेरी तरह है तो मेरे मोबाइल में 239 का रिचार्ज करवाएं। अगर
कर ये नहीं कर सकते। बहुत बड़े खतीब का नाम उम्दतुन नासिहीन, अफजलुन नासिहीन, इनायतुल कामिलीन, खतीबुल बराहीन, हजरत अल्लामा समंदर की तरह गहरा, सितारों की तरह हसीन, सुबह की हवा की तरह नौशीनो अंगबीन, वहाबियों के कमर को तोड़ने वाली मशीन अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन। हिंदुस्तान का बड़ा खूबसूरत शहर मालदा से आए वो मेहमान, मगर जब तक एक शेर पढ़ेंगे नहीं हमारे भाई बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोल कीजिए ना, हम खुद एक कंट्रोल में बोल रहे हैं। अभी रमजान में हमने ऑपरेशन कराया है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए। मैं भी 70 किलो का था, अभी 55 में आ गया और समझ गया हूँ। दुआ करें मामला चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के हवाले से सोचिए, मैं जब धीरे होकर भी इतना जोर से बोल सकता हूँ तो मैं जब ऑपरेशन के बाद 2-4 महीना ताकतवर हो जाऊँ कितना बड़ा बढ़िया किया। बस एक शेर सुनिए, किसको टेंशन हो वो मत बोलिए, और जिसको टेंशन दूर करना हो एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। जिसको मदीना जाना हो जरा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। आप मदीने की कर रहे थे अजमत भाई, अमीर भाई, एक शेर पढ़ता हूँ और यही शेर सुनकर 3 तारीख को जलसा हुआ था एक जगह चपला में, दोनों भाई ने मुझे 200 रुपया दिया था। वहां दिया था, यहाँ देंगे भूल दिया था भाई। लेकिन हम बहुत क्लियर कट आदमी है, बोल देते हैं जो मुंह में होता है बोल देते हैं, वही शेर हम पढ़ गए। कभी समसम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ। जो मदीना जाता है वही जानता है। मेरे इलाके से एक आदमी गया था, हमने उसको आने के बाद मिला, समसम पिलाया, खजूर खिलाया। हमने कहा भाई साहब जो मक्का मदीना में सबसे बढ़िया लगा उसका नाम बताइए, हम भी जाने वाले हैं। तो बोले हजरत वैसे तो सब ठीक है लगा, मगर वहाँ जो सबसे बढ़िया लगा कसम से ऊंट का गोश्त। मार खाने वाला काम है कि 4.5 लाख खर्चा करके बकलोल ऊंट का गोश्त खाने गया। मदीना जाता है उसको पीछे गुंबदे खजरा सामने होता है, जुबान बंद होती है, आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलता है, दिल की आवाज पुकार उठती है। हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, फिर दिल दिमाग से आवाज उठती है, किसी का दर्द हम उस दर के बाद आएगा, कोई नबी ना पैगंबर के बाद आएगा। मियाँ ये जून जुलाई को हज का मौसम है, अपना बुलावा दिसंबर के बाद आएगा। जिनके पास पैसे नहीं है एक मिसरा सुन लीजिए, कभी समझम कभी कौसर। आप सोच रहे हम शेर भूल गए, आप सुभान अल्लाह भूल गया। इसका मुक्तदी सुभान अल्लाह भूल जाए, इसका इमाम गड़बड़ाई है। वो देखिए मोबाइल कैसे चला रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों। पहले ही मोबाइल ठीक था, हाजी साहब पहले मोबाइल, जिनका इंतकाल हो गया मरहूम नोकिया, बड़ा सीधा साधा बड़ा शरीफ मोबाइल है। कभी गाना नहीं बजाया, कभी रिंगटोन नहीं बजाया, कभी फिल्म नहीं दिखाया, बस कभी कोई मोबाइल आता था तो बता देता था कि भैया कोई बात करना चाहता है। और पहले के मोबाइल जब गिरता था तो बैटरी अलग, सिम अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग, मगर अब जो मोबाइल गिरता है तो कसम से फेफड़ा अलग, रूह अलग, जान अलग, कलेजा अलग। इतना बड़ा बड़ा मोबाइल हाथ से गिरता है, थोड़ा उसको संभाल कर रखिए। मैं जिस मिसरे की बात किया हूँ वो मिसरा सुन लीजिए जल्दी से। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी तैयार है, जरा हाथ उठाएं, मदीने के नाम पर एक मरतबा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कभी समझम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ। मेरी तवज्जो मांगने का कोई हक नहीं है, मेरी औकात नहीं है आपसे तवज्जो मांगो, दुआ मांग सकता हूँ। कभी समझम देखिए हमारे माइक वाले भाई पान इतना खाए हैं बोला नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोलवरी में आग लगा दी। आदमी को पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे कैंसर होता है, इसलिए आदमी को रोज खाना चाहिए। खाइए, सुनिए, मुझे मिसरा पढ़ना है, जल्दी से टाइम बचाइए मोहब्बत के साथ। मदीने की बात चली है, सिर्फ एक मिसरा में छेड़ दिया था वरना मैं बैठ जाता। खुदा की कसम ये मिसरा पढ़ रहा हूँ, मदीने की जिसको मोहब्बत है, दिल में जिसका मदीना चकमगा रहा है, वो मिसरा मोहब्बत के तड़प के बोलेगा। कभी समसम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ, कभी समसम कभी कौसर का पीना देख लेता हूँ, ज़मीन पर बैठकर जन्नत का सीना देख लेता हूँ। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी,
निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेता हूँ। मेरा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेता हूँ। आइए मोहब्बत और इकराम की इस पाकीज़ा वजूद में अपने आप को समेटते हुए, संभालते हुए कुर्सी ले आए, कुर्सी आगे कीजिए, आगे कीजिए, जल्दी आगे कीजिए, मुझे एक काम करना है, जल्दी से आगे कीजिए। अगर थोड़ा खड़े हो जाए नमाज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आइए हजरत बैठ जाए। अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी जो खिताबत कई जुबान में करते हैं, हजरत अल्लामा की तकरीर होने वाली है। जब तक ये कुर्सी में बैठ रहे हैं तब तक आपके इलाके का एक लहजा है। सदर जलसा बार बार मुझे इशारा कर रहा है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हजरत बैठ गए कुर्सी पर, कोई निजामत नहीं होगी। बस इस वक्त बेला ताखिर हजरत अल्लामा कारी तनवीर साहब 5 मिनट के लिए तशरीफ ला रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट हजरत की तकरीर हो जाएगी। एक हाथ कारी तनवीर के नाम पर, दूसरा अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला के नाम पर।